हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पीसीसी के बारे में मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, तो आज ही इसी वीडियो में इंशाल्लाह पीसीसी के बारे में सब डिटेल आपके सामने शेयर कर लेंगे कि इसका अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो किस तरह है, इसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, मेरिट क्या है, एग्रीगेट फार्मूला क्या है और इसमें कितने कॉलेजेस है, सही है, और ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो याद रखिए पीसीसी का जो अप्लाई है वो स्टार्ट है, पीसीसी क्या है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सही है। इसकी जो अप्लाई स्टार्टिंग डेट है वो 7/10/2022 है, सही है। जो लास्ट डेट है वो 24 है, सही है, 24/10/22, सही है। ये भी हो गया। इसके बाद एग्रीगेट फार्मूला क्या है, तो एग्रीगेट फार्मूला वही कीम्यू की तरह है, सही है, जिसमें 40% टेस्ट है और इसके साथ एफईसी 50% है और मैट्रिक आपके पास 10% है, सही है। तो आपका जो एग्रीगेट बनेगा वो इसी पैटर्न, इसी फार्मूला की बुनियाद पे आपका जो एग्रीगेट है वो बनेगा, सही है। आप मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह, हाँ, कब डिस्प्ले होगा। तो आपने जो अप्लाई है वो ऑनलाइन करना है, सही है। ये फिज़िकल अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई है, फ़िज़िकल अप्लाई नहीं है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई के बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा वो 26 को लगेगा, सही है। 26 पर आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो होगा। अब प्रोविजनल का मतलब ये है कि आपने जब भी अप्लाई में कोई मिस्टेक वगैरह, नाम एसएनएसी या जो भी मिस्टेक किया है, तो आप इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको टिक कर सकते हो, सही है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26 को है और जो फर्स्ट या शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो 10/11/22 को आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है जो कि सेलेक्ट हुए हैं फर्स्ट इंटरव्यू में, वो क्या होंगे, 10 को डिस्प्ले होंगे, सही है। तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि सर जी ये सीट इतनी, इसमें कितनी सीट होते हैं, कितने कॉलेजेस होते हैं। तो याद रखिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसीसी क्या है कि इसमें टोटल सीट आपके पास कितने हैं, टोटल सीट आपके पास 550 है, सही है। और कॉलेजेस की बात की जाए तो इस पीसीसी के साथ जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ जो टोटल कॉलेजेस हैं वो आपके पास 10 है, सही है, 10 कॉलेजेस हैं, ओके। और टोटल सीट इस 10 कॉलेजेस में जो है वो 550 है, सही है। अब इसकी जो रेशो है, रेशो का मतलब है कि कितने मेल सेलेक्ट होंगे और कितने फीमेल। तो याद रखें मेल की जो रेशो है वो 10% है और फीमेल के लिए 90%। अगर मैं सिंपल कहूँगा कि ये 1:9 है, सही है। तो 10% मेल होंगे और 90% फीमेल होंगी। तो इसी वजह से मेल का जो एग्रीगेट होता है या मेरिट लिस्ट होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, 80 से अबव होता है, सही है। अगर आपका एग्रीगेट 80 है, 81, 82, 83 है तो आपका इसी में चांसेस हो सकता है। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो तो फीमेल का जो एग्रीगेट होता है वो आई थिंक 40-45 तक आ जाता है, सही है। तो फीमेल के लिए तो कोई इशू नहीं है और मेल के लिए, क्योंकि मेल की सीट बहुत कम होती है, 10% मतलब 10 सीट होती है, सही है। इसके बाद आते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर से पहले आप ये याद रखो कि आपके पास जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे पर सिस्टम होता है, पर ईयर सिस्टम होता है। तो याद रखो जब यूनिवर्सिटी में आप आ जाते हो तो इसमें क्या हो जाता है, सेमेस्टर वाइज आपका क्या हो जाता है, फ़ीस स्ट्रक्चर होता है और आपकी एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ होते हैं। तो याद रखिए 6 मंथ को कहते हैं सेमेस्टर, एक सेमेस्टर को 6 मंथ कहते हैं। तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर आपके हो जाते हैं, सही है। तो ये तो हो गया आपका सेमेस्टर। अब इस तरह आते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। अमूमन जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, क्योंकि पीसीसी तो आपके पास गवर्नमेंट है तो इसकी सबसे ज़्यादा फ़ीस कम है, इसकी जो फ़ीस है वो सबसे कम है। तो आपका जो पर सेमेस्टर फ़ीस होगा वो 20,000 से लेकर 23,000 या 24,000 पर सेमेस्टर होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब वो यूनिवर्सिटी है, वो एकेडमी है जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे कम है, सही है। तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, 20,000 से लेकर 23,000 पर सेमेस्टर होगा, सही है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन से लोग, कौन से स्टूडेंट्स, कौन से जो भी फ्रेंड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका एफईसी प्री मेडिकल होना चाहिए और एफईसी में आपके मार्क्स कितने होना चाहिए, शाबाश 50%, सही है।
एज लिमिट की बात की जाए तो वो स्टूडेंट्स जिनका एज क्या है 18 से 35 तक की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आता है कि आपका जो मेरिट होगा वो ओपन होगा। सही है, ओपन बेस पे होगा। ये कोटा या डिमिसाइल वगैरह इसकी बुनियाद पे नहीं होगा कि ये फाटा वगैरह, फाटा इन फाटा आउट, ये सीट वगैरह इसमें नहीं है। सही है, आल जो सीट है 550 ये ओपन मेरिट पे होंगे। सही है, इसमें रिज़र्व वगैरह या कोटा मोटा सिस्टम नहीं है। ओके, जो आल अप्लाई है या सीट है, एडमिशन है, वो ओपन मेरिट पे होगा। सही है, वो स्टूडेंट जिनकी डोमिसाइल केबी के से है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनका डोमिसाइल क्या है, केबी के का है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? पीसीचे के लिए। सही है, दूसरी बात कि वो स्टूडेंट जिन्होंने केमिकेट टेस्ट दिया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट पीसीचे। अगर इसके बारे में इसके बाद भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्या करें, वो ज्वाइन करें और व्हाट्सअप में जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर ले। सही है, अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सही है, तो आप इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को वजह से आपको कोई फ़ायदा हुआ है या कोई अच्छा लगा है आपको, तो इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी कर ले। सही है, हमारे चैनल को सपोर्ट कर ले। सही है, तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक।